पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक कौमी फ़ौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। आप भी ये नहीं चाहेंगे, फ़ौज पाकिस्तान भी नहीं ये चाहेंगी कि वो किसी एक ख़ास सियासी सोच या ख़ास सियासी ज़ाविये, नज़रिए या जमात की तरफ राग़िब हो। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अफवाज पाकिस्तान को सियासत में ना डाला जाए। अफवाज पाकिस्तान को सियासत में घसीटने से इंतशार फैलेगा। पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है। कभी नहीं चाहेंगे कि किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव हो। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम सियासतदानों और सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। सियासतदान फौज के गैर सियासी होने की सोच को तक़वियत दें। फौज में इंसाफ और एहतसाब का मजबूत निज़ाम मौजूद है। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि इलेक्शन के लिए फौज की फराहमी से मुतालिक वजारत दिफा आगाह कर चुकी है। सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत गैर आईनी है। इसके पीछे कुछ सियासी मकासद भी हैं। बैरूनी एजेंसीज का भी आलाकार बनाया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार कर दिया। कहा, जाली मीडिया अकाउंट्स पर फजूल प्रोपेगेंडा किया जाता है। आज़ादी राय को आइन चंद बंदिशों में भी रखता है। हमारा डिसिप्लिन हमें तज्जियों का फौरी जवाब देने की इजाज़त नहीं देता। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाब जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। रवां साल सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8,269 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। रोजाना की बुनियाद पर 70 से ज़ायद ऑपरेशंस अंजाम दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। दहशतगर्दों का इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। कबल में धमाका दहशतगर्दी नहीं था। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, 20 साल से अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। 2023 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 137 अफराद शहीद और 117 जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया, कश्मीर भारत का कभी अटूट अंग नहीं रहा। ज़रूरत पड़ी तो जंग दुश्मन के घर तक ले जाएंगे। भारतीय सियासत में पाकिस्तान को अहमियत दी जाती है। भारत मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हमेशा इल्ज़ाम तराशियाँ करता रहेगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बातें इसी मकासद के लिए है। सदर PTI परवेज़ इलाही की परवेज़ खटक की रिहाइश का आमद। परवेज़ खटक से अहलिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। परवेज़ इलाही की साद रफ़ीक और अयाज सादिक से भी मुलाकात। परवेज़ इलाही का साद रफ़ीक से मुसाहबा और अयाज सादिक से गले मिले। चौधरी परवेज़ इलाही और अयाज सादिक के दरमियान सरगोशी। रहनुमाओं ने कहा, पैदाशुदा बहरान का हल निकलना चाहिए। परवेज़ इलाही ने कहा, निगरा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो गई। तमाम जमातें सुप्रीम कोर्ट के एहतराम और इज्जत पर कायम रहें। असम्बलियाँ बहाल हो जाएं तो मुज़ाकरात का रास्ता हमवार हो सकता है। साद रफ़ीक ने कहा, हमारा आपसे राब्ता है। सुना है PTI ने नाम तब्दील कर दिए। अपना शो मोटो हैगा नंबर 4 of 2010 reported as sir a 7 member judgment 2012 सुप्रीम कोर्ट में 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी, मैं देख रहा जरा भी वकील तला कर रहे हैं, जरा देख लेना। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस कह रहे हैं, ख्वाजा साहब एक जजमेंट ज़रूर देख लेना। अस्कुद नोटिस नंबर 4 2010 के 7 मेंबरान की जजमेंट है। जो भी आपका वकील कर रहा है वो देख लें, इसे पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा। तारिक रहीम ने कहा, 7 रुकनी बेंच की जजमेंट देख ली है। 7 रुकनी बेंच में कहा जज का एक्ट नहीं बनता। जजमेंट का क्लॉज 3 हाई नोट है। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने देखा है, ये तो हमारे लिए बाहर निकलने का रास्ता है। मेरी वकील ख्वाजा तारिक रहीम से गुफ्तगू हुई है। मैंने बात की, कोई चोरी नहीं की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की आज नहीं उससे गुफ्तगू। कहा, उन्होंने प्रोफेशनल बात की। जो उनसे मशवरा मांगेगा उन्हें मशवरा देंगे। साकिब निसार ने मजीद कहा, उन्होंने कौन सी पाकिस्तान के खिलाफ बात की है। साबिक चीफ जस्टिस की गुफ्तगू अहम मामला है। ऑडियो की गुफ्तगू इंतहाई संगीन है। नादान लोगों की कोशिश है इदारे आमने सामने आ जाएं। वफाकी वजीर कानून आदम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग सियासी मामलात को दोबारा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। माजी के मुतनाज़े फैसलों ने बहुत नुकसान पहुँचाया। मलिक अहमद खान बोले, ऑडियो लीक से बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं।
साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो इमरान खान के लिए राह हमवार करने की कोशिश है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान के इंटरव्यू में खतरनाक इंकशाफात हैं। बयान पर सुमोटो नोटिस होना चाहिए। ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बन चुका था। मुर्तज़ा वहाब बोले इमरान खान से छुपकर मुलाकात करने वाले एहतियात करें। मुल्क में ज़मीर के नहीं आइन के मुताबिक फैसले होने चाहिए। वज़ीर आज़म से पार्टी रहनुमाओं और कानूनी माहिरीन की मुलाकात। साद रफीक, अयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारर, मलिक अहमद और अहद चीमा ने मुलाकात की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुल्की सियासी और आईनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। विफाकी काबीना का इजलास कल तलब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। सियासी जमातों से मुशावरती अमल से मुतालिक बातचीत होगी। इत्तेहादी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास भी कल होगा। PTI के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत की जाएगी। कबल CTD थाने के जिस कमरे में बारूदी मवाद रखा जाता है उसमें बिजली का कनेक्शन पहले ही से मुनक़ता था। सवात धमाके में जख्मी होने वाले अहलकार का इंकशाफ। कहा बारूदी मवाद वाला कमरा मरकजी इमारत से हट कर बनाया गया था। बारूदी मवाद नकारा बनाने के बाद कमरे में मुंतकिल होता था। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाके का इम्कान जाहिर किया था। धमाके की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। धमाके में पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जाँ बहक हुए। मेरी सिक्योरिटी इंचार्ज इफ्तिखार घुम्मन अब तक FIA की तहवील में है। वो एक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं इफ्तिखार घुम्मन हकीकी आज़ादी के हसूल की खातिर हमारा हाथ बटाने पाकिस्तान आए। मेरी सिक्योरिटी कमज़ोर करने और खौफ व हिरास फैलाने के लिए उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। हम बखूबी वाकिफ हैं इस सब के पीछे कौन है। परवेज इलाही के करीबी साथी और साबिक चेयरमैन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अमजद परवेज बट लापता हो गए। अमजद परवेज बट की गाड़ी शॉपिंग सेंटर की पार्किंग से मिली। आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 4 धड़ों में तकसीम। हुकूमत हाथ से जाने के बाद PTI के लिए अपोजिशन लीडर का इंतखाब भी मुश्किल। 24 मुनहर्रिफ अरकान पर नाअहली की तलवार लटक गई। नए हुक्मरान इत्तेहाद के लिए वजारतों की तकसीम दर्द सर बन गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुल्तान में पुलिस फायरिंग से जाबहक उस्मान के वर्सा से मुलाकात। लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए इमदाद और भाई को मुलाजमत देने का ऐलान। सिंध सरकार अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल से निमटने के लिए मुतहर्रिक। सूबे के टोल प्लाजा पर खुफिया कैमरे लगाने और जराइम पेशा मुजमान के सर की मुकर्रर करदा कीमत में इजाफा करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मंजूरी के लिए सिंध काबीना इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। तिलानी गैंग के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन में 8 डाकू गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। ऑपरेशन में अब तक 3 डाकू हलाक और 28 गिरफ्तार हो चुके हैं। बैनुल-अक़वामी NGO 4PAWS की टीम का सफारी पार्क कराची का दौरा। टीम को हथनी मधुबाला के लिए मुख्तलिफ जगहों का मुआयना करवाया गया। और ईद उल फितर की छुट्टी का आखिरी रोज आज भी शहरियों का खूब हल्ला गुल्ला। दावतें और मेहमान नवाजी का सिलसिला जारी। शहरियों ने तफरीह मकामात का रुख किया। फूड स्ट्रीट्स और होटल्स पर भी रश। सियाती मकाम गिलियात में ईद के मौके पर 2 लाख से ज़ायद सयाह आए। 3 दिन के दौरान 42,000 गाड़ियाँ गिलियात में दाखिल हुई। परदेसियों की इस्लामाबाद और रावलपिंडी वापसी शुरू।